इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बाबा कोई सजावट नहीं, कोई डेकोरम नहीं, कोई डेकोरेशन नहीं, जैसा था गणों ने वैसा और सजा दिया। बागंबर पिनाया, कंठ में नागराज को लगाया, मौर में सर्पों की चटाई बनाकर जटा मुकुट अहिमौर, जो जटाएं थी ऊपर करके अहिमौर, सिर ऊपर और पुच्छ नीचे, कंठ में विष, ललाट पर चंद्रमा, शीर्ष में सिर पर गंगा मैया, एक में त्रिशूल, एक में डमरू, भस्म लेप शरीर पर। हा, ये दूल्हा है, ये वास्तविक स्वरूप है बाबा का। सहजता ही हमारा असली स्वरूप है। चले बाबा, देवांगनाएं मुस्कुराई। भगवान विष्णु ने देवताओं से, दिग्पालों से कहा, देखो भैया, बारात तो बड़ी अद्भुत है, अनुपम है, परंतु दूल्हे के अनुकूल समाज नहीं। क्या करें, आप लोग आगे आगे चलो तो दूल्हा सरकार का समाज तो आ जाए। क्यों? समाज होता है तो जरा सहजता रहती है, सुकून रहता है, तनाव नहीं होता, एकदम सहज रहेगा व्यवहार। जैसे ही आगे बढ़े देवता लोग, भगवान शिव ने भृंगी को टेरा और कहा, अपने समाज को बुलाइए। भृंगी ने टेरी सिंगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मानो शिवाज्ञा हो गई और शिव बाबा के सारे गण लोग शिव अनुशासन सुन सब आए। जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलज शीश तिन नाई। जय शिव शंकर जय भोला, नाना वाहन नाना वेशा। जय शिव शंकर जय भोला, देह से शिव समाज निज देखा। जय शिव शंकर जय भोला, गोमुखहीन विपुल मुख काहू। जय शिव शंकर जय भोला, बिनु पद कर को बहुपद बाहु। जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना। जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। जय शिव शंकर जय भोला। भृंगी के सिंगी वाग देने पर जो गण लोग आए, किसी के बहुत मुख, किसी का एको मुख नहीं। ये बाराती हैं बाबा के। आंख है आंख, एको आंख नहीं है। हाथ है हाथ, हाथ गायब है। पाँव पाँव, पाँव नहीं है। लौटते आ रहे हैं, लचकते आ रहे हैं, इतने लंबे हैं, लचकते आ रहे हैं। अरे ये क्या? पेटे पर मुख है, पेटे है और पूरा अंगे गायब है। कोई इतना मोटा कहने में नहीं आता, इतना दुबला मानव अस्थि ही चली आ रही हो। इतने नहीं, देखिए छंद बाबा का क्या कहता है। तन खीन को अति पीन पावन को पावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब सत्य सोनित कर भरे। हर स्वान सुवर श्रीकाल मुख गण बेस अगणित को गणे। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बना। जमात वर्णत नहीं, जमात वर्णत नहीं बने। कोई दुबला है, कोई मोटा है, कोई टेढ़ा है, कोई सीधा है। तनखीन को वतिपीन पावन, कोई पवित्र है, कोई अपवित्र है। कैसे हैं? कोई अस्थियां पहने हैं, कोई रुधिर लपेटे हैं, लेकिन मुख सबके एक जैसे हैं। गधे का मुख, कुत्ते का मुख, सूकर का मुख, सियार का मुख। कारण बोलते हैं तो आवाज दूर तक जाती है। लंबे मुख वाले की आपने देखा होगा ना, कार्यक्रमों में, यहाँ भी तो कोई उत्सव होता होगा
तो ये बाहर बॉक्स नहीं लगाते हैं साउंड वाले लोग, क्या लगाते हैं? चोंगा लगाते हैं। लगाते हैं वो, क्योंकि उससे आवाज दूर तक जाती है। हॉर्न जी वो बीच वाला यदि हटा दीजिए ना तो आवाज वहीं गिर जाती है। वो आवाज थ्रो करता है, फेंकता है, इसलिए गणों के मुख लंबे लंबे दूर तक, और कोई चुप नहीं है। लिखा बाबा ने, ना चहेगा वही गीत परम तरंगी भूत सब यद्यप की देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र 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 प्रकार की आवाज देते हैं, क्योंकि जहां जहां के भूत प्रेत हैं वहां वहां की आवाज बोलते हैं। अब कोई पूरब का यहाँ आके बोलेगा तो उसकी आवाज़ यहाँ वाले नहीं समझेंगे, और यहाँ वाले लोग वहाँ चले गए भूत लोग तो वहाँ के भूत नहीं समझेंगे। पूरी देश नहीं, पूरी दुनिया से प्रेत लोग बारात में आ गए। हाँ, सब नृत्य कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। गाएंगे नहीं, केवल आप भूतों की ताल सुनिए भैया। नारे ना ये भूत लय है। अब नगर के निकट बारात आ गई तो वाद्य बजने की आवाज़ जब आई तो घर के लोग, गांव के लोग हिमाचल प्रदेश के बारात की अगवानी के लिए चले। देवताओं का समाज पहले दिखाई पड़ा, बड़े गदगद भय, वाह जिसकी बारात ऐसी है वहां दूल्हा कैसा होगा। सब लोग प्रसन्न हो गए। भैया आदमी का ड्राइंग उसके बेडरूम का परिचय है, तो आदमी का बाथरूम उसके किचन का परिचय है। ये वस्तु शास्त्र है। ड्राइंग आपका जिस स्वरूप में है, आपका अपना निजी कक्ष भी वैसा ही होगा। ड्राइंग आध्यात्मिक है तो आप अपने निजी कक्ष को भी बिल्कुल व्यवस्थित रूप से आध्यात्मिक बना के रखेंगे और उसकी सुवास आपके जीवन में दिखाई पड़ेगी। बारात ने देखा देव समाज को, वाह गदगद हो गए साहब। किसी घराती ने पूछा, आप में दूल्हा कौन है? बोले ये दूल्हा नहीं, ये तो बारात है, दूल्हा पीछे है। आपने देखा होगा दूल्हा आगे होता है, बारात पीछे रहती है, क्योंकि दूल्हे की बारात होती है। लेकिन ये देवता आगे और दूल्हा सरकार और बारात पीछे, क्यों? ये बाबा की अपनी योजना है। बाबा जानते हैं कि जब तक बारात नहीं दिखाई पड़ेगी तभी तक देवताओं का स्वागत होगा। तो बारात दिखाई पड़ी तो भगवान रक्षक है, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए देवताओं के स्वागत की रचना में भगवान शिव ने देवताओं को आगे रचना बनवा दी। देवताओं का स्वागत हुआ, भगवान शिव का समाज जैसे दिखाई पड़ा। शिव समाज जब देखने लागे, चले वाहन सब भाग, सारे वाहन हाथी घोड़े रथ सब भाग खड़े हुए। धरि धीरज तह रहे, सयाने बालक सब ले जीव पराए। घरों में बच्चे पहुंचे, माताएं पूछती हैं बारात कैसी है? बच्चे बोले दरवाजा बंद करो। बारात कैसी है बाद में बताएंगे, पहले द्वार बंद करो। काहे? बच्चे कहे, माई कहिए काह कही जाए न बाता, कहिए काह कही जाए न बाता, जम कर धार किधों बरियाता, जम कर धार किधों बरियाता। माई बारात नहीं, जमराज की सेना आ गई है। हाँ? और दूल्हा कैसा है? बर बौराह बसह यसवारा, बर बौराह बसह
कपाल विभूषण छारा, व्याल कपाल विभूषण छारा, व्याल कपाल विभूषण छारा, व्याल कपाल विभूषण छारा। बच्चे बोले माई बारात नहीं जमराज की सेना है। माताओं ने पूछा बारात छोड़ो, दूल्हा तो ठीक है। बोले नहीं, दूल्हा पागल है। कैसे? बच्चों का तो अपना देखिए, बच्चे तब तक असत्य नहीं संभाषण करते हैं, बच्चे तब तक झूठ नहीं बोलते हैं जब तक उनको ट्रेनिंग न दी जाए। और श्रेष्ठ सज्जन माता पिता को कभी भी बच्चों को असत्य बोलने की प्रेरणा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आप जो सिखा देंगे बच्चे फिर वही आप पर प्रयोग करेंगे। कभी नहीं ऐसा बोलना, ये करना नहीं करना, तुम जो देखो सो बोलो। बच्चों को कभी गलत पाठ नहीं पढ़ाना चाहिए। आपने किसी के प्रति उनके मन में कलमस भर दिया तो कलमस आप भर दिए, अब एक बूटी आपने पिला दी, आगे आने वाले समय में वो आप पर भरेगा। क्यों? आपने दे दिया। इसलिए बच्चे निर्मल हैं, उनको निर्मल रहने दीजिए। बच्चों ने जो देखा वो बताने लगे। माई बारात दूल्हा तन छार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकर संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चर। जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखी सोमा विवाह घर घर बात असलरी कही। हाँ बात असलरी कन, हाँ बात असलरी कन कही। शरीर में राख लपेड़े हमारी, सिर से पांव तक सांप पहने हैं, बाजूबंद हाथ, सिर पर मोर, कंठ में कंठहार, जनेऊ वासुकी का, शंख पद्म, अश्वतर, कुल्की। ये क्या? ये सर्पों के प्रकार अग्नि पुराण में सब लिखा है। ये क्या प्रकार के सर्प नहीं थे, वासुकी का जनेऊ बनाया गया। सब सेवा में हाजिर हो गए। अरे भाई बारात में तो क्या कहना, पहले बारात में लोग एक ही कपड़ा होता था, शेरवानी, उसी में पूरे गांव का विवाह होता था। एक ही जूता कई लोग ब्याह कर लेते थे। आजकल तो सब नवीन बच्चे अपने आप खरीद लेते। तो बच्चों ने सुनाया, माई जो बारात देखकर जिंदा रहा वो बड़ा भाग्यशाली है। देखी सो उमा विवाह घर घर बात यस। माता पिता ने समझाया, बच्चों को सुलाया और अपने पहुँचे शिव बाबा के गण लोग बारात लेकर शिव बाबा को लेकर द्वार पर आए। मैना माँ आरती की थाल लेकर के पहुँची हैं। आरती करने के लिए बाबा ने लिखा, मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावै नारी। मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावै नारी। कंचन थाल सोहबर पानी परछन चली हरहि हर सानी। विकट वेश रुद्र ही जब देखा अवलन उर भय विसेखा। भागी भवन बैठी अति त्रासा। भागी भवन बैठी अति त्रासा। गए महेश जहाँ जनवासा। मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावै नारी। मैना आरती सवारी सुमंगल गावै नारी। मैना जी दूल्हा सरकार को देख के घबरा गई, सोचने लगी कि इस बावले से मैं अपनी लाडली का विवाह कैसे करूं। ये तो बड़ा बुरा है। कहाँ मेरी बिटिया और कहाँ ये दूल्हा। स्मरण रखिएगा, विवाह कोई करता नहीं है, विवाह होता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।